बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बिजनेस गुरु में। और आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे बिहार पुलिस। आई होप आप लोगों को पता होगा कि वैकेंसी आया है, न्यू वैकेंसी, जो कि कुल पद का बात करें तो 19,838 पोस्ट है। और ये आपको जो है ना, ये शाम 7 बजे नहीं, सुबह में आपको मिल जाएगा। ओके, प्रैक्टिस सेट से हमारा 7वां है और इसमें हम PDF भी आपको मिलेगा। और इसमें हम आपको जो है ना GK GS हिंदी और रीजनिंग की क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपको जो है ना स्टडी मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो इस पर एक याद आया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कहता क्या है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ओके, तो अगर आप लोग ठान लेते हैं कि हाँ हमें जीतना है तो जीतना ही है। ओके, हार नहीं मानना है मेरे भाई। चलिए अब आपको बतला दी कि इस वीडियो को, स्टडी को शुरू से लेकर अंत तक स्टडी कर लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, विश्वास है कि आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे। ओके, और प्यारा सा लाइक करेंगे और वीडियो अच्छा लगा या कुछ कमेंट कर देंगे कि हाँ कैसा लगा हो, ताकि हमें आगे की वीडियो बनाने में काफ़ी यानी कि अच्छा लगे। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पे देख सकते हैं 14/5/2023 का ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध में ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए इसमें सभी सेट है, लेकिन हम आपको हिंदी, GK GS और रीजनिंग ही बतलाएंगे और मैथ हो सके तो थोड़ा मोड़ा बतला देंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैथ पहले ही आ चुका है, कुछ हम आपको बतला देंगे। यहाँ पे देख सकते, जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद 80% हो जाती है। उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? देखिए कैसे बनेगा। तो ये जो है ना, किसी संख्या यानी कि किसी संख्या का बात करें तो x मान लेते हैं, कोई संख्या है और क्या कहता है -35 घटाया जाता है। ठीक है, 35 घटाया जाता है। ठीक, उसके बाद कहता है तो वह घटकर खुद का क्या, x का यानी कि गुना 80% हो जाती है। तो 80% 80 हो जाएगा, परसेंट का बात करें तो 100 नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने के बाद जो आएगा यानी कि x का मान निकालेंगे। x का मान जो भी आएगा, मान लेते कि हमारा x का मान जो है ना 20 आ गया, तो हम जो है ना 20 इंटू कितना है 4/5 भाग करेंगे। बस ऐसे ही बनेगा ये प्रश्न। ओके, ये हम मान लिए हैं कि x का मान यही आया है, आप लोग बना लेंगे। ओके, और बनाने के बाद अगर x का मान आ चुका है तो आप 4/5 यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन दिया गया है। चलिए दूसरा नंबर उसी प्रकार है। देखिए थोड़ा मोड़ा हम आपको बतला देंगे ताकि आपसे ना थोड़ा समझ जाए। कहता कि एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहना हुआ है। टोपी का आयतन क्या होगा? देखिए इसको बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, शंकु का आकार यानी कि शंकु का आयतन। तो इसका आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 7 जो है ना त्रिज्या है और 15 जो है ना ऊंचाई है। ओके, फार्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो पाई का मान तो 22/7 हो ही जाता है। उसके बाद आर जो दिया गया है ये 7 सेंटीमीटर, तो 7 r² है। ओके, तो 7 × 7 लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है एच क्या है 15 है, इंटू 15। बस इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे बनेगा। ये देखिए चौथा नंबर कहता है एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है। उस मिश्रण में पानी की मात्रा ज़रा बतलाएंगे क्या होगा? एक 20 लीटर है। ठीक है, 1 बाई कितना है 3:1 यानी कि प्लस इसको करेंगे +1 कितना में भाई 20 लीटर में, बस यही होगा। यानी कि ये 4 हो जाएगा और 5 × 4 = 20
यानी कि बात करते हैं, सॉरी 5 ना होगा, 4 चौका तो 16 ही हो जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 लीटर किधर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जीके जीएस। कहता है कि समान प्रकाश में दो फोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, विभिन्न फोकल लंबाई वाले दोनों अवतल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। तो चालन सौर के जना सभी भाग हैं, नहीं का बात करें तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है। ओके, देखिए यहाँ पे हम 100% दे रहे हैं, जिसमें आपको जो ना मैथ का तो नहीं चलते ही जा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश भी है, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं होगा। तो मान लेते 10 प्रश्न इंग्लिश का भी है, तो मान लेते कुल मिलाकर 100 प्रश्न है, तो 90 प्रश्न हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। ओके, तो शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो ना हमारा राइट आंसर होगा। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी या निम्न में से किस पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता क्या है 4 ओम पर प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो कोणों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस होगा। देखिए इसको जो ना हल करना पड़ेगा, बट इसको हम छोड़ते चलेंगे। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 8/3 ओम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ठोस में जो ना तेज गति में चलती है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, और गैस में जो ना गैस में होता है सबसे निम्न गति में चलता है, गैस में, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का मूल निवास कहाँ था। देखिए मेरे भाई, आर्यों का मूल निवास का बात करें तो एशिया माइनर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो मेरा भाई दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अगवा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे सही का बात करें तो सभी को पढ़ना पड़ेगा, उस देख सकते हैं ए ऑप्शन है, इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। बी ऑप्शन है, गांधी इवरिन समझौता के तहत कांग्रेस अगवा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। सी ऑप्शन है, ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थी। डी ऑप्शन है, आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। देखिए तो सभी को पढ़ने के बाद पता चला क्या, बी वाला ऑप्शन जो ना सही है। ओके, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता था। देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रजापति, यानी कि बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ओके, आपको लाइव क्लास भी कराया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। 15 का बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वैमेश चंद्र बनर्जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पे बात करते हैं अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है ना अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जमात खाना मस्जिद, तो ये हो जाएगा बलवन, सॉरी खिर्ज खान, और यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बलवन नहीं, यहाँ पे हो जाएगा खिर्ज खान, ठीक है, खिर्ज खान। कुतुब मीनार जो बनवाई इल्तुतमिश ने बनवाई, हाँ, तो यही वाला बी ऑप्शन जो ना सुमेलित नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। ओके, चलिए ज़रा बतलाएंगे किसने कहा था। तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं सही आंसर होगा। यही कहे थे कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर
निर्वासित कर दिया गया था। चलिए 18 का बात करो तो वाटरलू राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। और ये हुआ था 1815 में। कब हुआ था? 1815 में वाटरलू युद्ध हुआ था। अब ये अंग्रेजी कहता है कि सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्राइट एनोनियम ऑफ द गिवन वर्ल्ड फ्रेंकियंट। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, अंग्रेजी हमारे समझ से बाहर है भैया। चलिए यहाँ भी अंग्रेजी। चलिए यहाँ पे कहता है निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? लक्षण ग्रंथ, ओके। तो 27 का क्या होगा? 27 का बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिहारी, ठीक है। बाकी बात सभी ने लिखे थे, देव हो गए, भूषण हो गए, पद्माकर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए एक क्वेश्चन एडिट भी कर सकता था लेकिन है क्या, मैथ का उधर है, यानी कि सब अलग अलग नहीं है, नहीं सब अलग अलग है, ठीक है। मैथ किधर है, 2 मैथ उधर है, 4 मैथ उधर है, सब कुछ इधर उधर है। चलिए यहाँ पे शुद्ध शब्द चुनना है, ज़रा बतलाएंगे क्या होगा? फुर्तीला। फुर्तीला का बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फुर्तीला, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ध्यान में रखिए। ये क्या है, कहता क्या है? निर्देश दिया गया प्रश्न में दिए गए वाक्य प्रथम और अंतिम अंशों को 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर य र ल व की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग व्यवस्थित है को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए। ये कहता क्या है? मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थल पर क्या? अच्छा यहाँ पे दिया गया है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वो दिया गया है। उसका र में देख सकते हैं जहाँ की देवियों में अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिया, वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ। क्या लगता है? देखिए इसका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे पहले वह से स्टार्ट करेंगे, पढ़िए। कहते हैं वहाँ के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ, र वाला है। जहाँ की देवियों में अपने सतीत्व की, ल वाला है। रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिया, यह है। जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर ये हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रात्रि का पर्याय नहीं है, पर्याय जरा बतलाएंगे? तो सजनी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है, बाकी बात सब कुछ है। सर्वज्ञ क्या है? यहाँ पे देखिए 31 का बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? जिसे सब विषय में जानकारी हो उसके ही हम ये कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? 32 का बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपरीतार्थक बताएं। अनुराग है, अनुराग का क्या होगा विपरीतार्थक? राग हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, राग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो, ज़रा बतलाइए क्या होगा? देखिए जो अच्छा बोलता हो ना उसे कहते हैं सुबक्ता। सी ऑप्शन देख सकते हैं ना, सुबक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता क्या, फिर वही आ गया, इसको छोड़िए, इसको छोड़ते हैं। चलिए कहता है वही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, ओके।
तो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिकाएं जो है ना, ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, यानी कि बात करें ए ऑप्शन जो है ना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु जनित रोग है। ओके, तो वायु जनित रोग क्या हो जाएगा? ये तीनों सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं भाई? जिसको कहते हैं किरेटिन, किरेटिन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? ज़रा बतलाएंगे 39 का क्या होगा? यह जगह कान की मांसपेशियाँ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा 40 का लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित तरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है, देखिए वह है पेरेनकाइमा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? देखिए 42 का बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा रसधानियाँ। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोशिका रस से भरी रिक्तियाँ। ओके, डी ऑप्शन जो है ना सही आंसर होगा। देखिए आपको लाइव क्लास भी कराया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? ओके, चलिए 43 क्वेश्चन तो मिल गया, ऑप्शन इधर होगा, ज़रा बतलाइए 43 का ऑप्शन। यहाँ पर हो जाएगा पार्श्व बीजोत्तक ऊतक। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए 44 का बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन भी सही आंसर है और सी वाला ऑप्शन, यानी कि बात करें तो डी ऑप्शन हमारा जो है ना राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? देखिए 45 का बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, 61, ये 29 सी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट ग्लास, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है ना मिलिट्री वाहन में यानी कि गाड़ी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट ग्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है? देखिए 47 वह क्या हो जाएगा? वह जो ना अधातु है। ओके, क्या हो जाएगा? एक अधातु, यानी कि 47 का बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि है सेपरेटिंग फेनल। ठीक है, फेनल। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता है। देखिए इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बतला दें कि इसका फार्मूला आता है नमक की मात्रा। ओके, उसके बाद नमक, देखिए नमक की मात्रा n, उसके बाद नमक और जल, ठीक है, दोनों की मात्रा इंटू 100। तो यहाँ पे नमक की मात्रा कितना है? नमक की मात्रा 50 है। ठीक है, बटा उसके बाद क्या कहता है जल और नमक, तो दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 500 गुने 100, कहा जाएगा 202 गया 10 × 50, यानी कि 10%। 10% सी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मिक
कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट होता है। देखिए ये होता क्या है, ये होता है एक जैव उपकरण है, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जो कि ये वनस्पति विज्ञान तो पौधे हैं, कीट विज्ञान तो क्या हो जाएगा, देखिए कीट विज्ञान हो जाएगा कीरो से, ठीक है, कीरो का अध्ययन। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहते हैं 8 मित्र है, ठीक है, 8 मित्र है, इतना भी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है, इर्द गिर्द बैठे हैं। उसके बाद कहता है एल एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और भी क्वेश्चन इधर होगा। ओहो, कहता क्या है, एल एम, एल जो है ना एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दाएं से तीसरे स्थान पर है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। चलिए इसको मान लेते एम। कहता है कि दाएं से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, चलिए ये एल हो चुका है। उसके बाद क्या कहता है, एल पी के बाई के दूसरे स्थान पर है, एल हो गया यहाँ पे बाई के दूसरा 1 2, दूसरे स्थान पर कौन है भाई, पी हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा पी। उसके बाद कहता क्या है, बैठे हैं, आर व एस एक दूसरे के पास बैठे हैं, पी यहाँ पे आ ही चुका है, कई 1 2 3 4 6 7, क्या कहता है, आर और एस, आर ये एस एक दूसरे के पास बैठे हैं, और उनमें से कोई भी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओके। क्यू टी के बाईं ओर है, क्यू टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और बाएं स्थान पर तो यहाँ पे आ जाएगा टी। उसके बाद कहता क्या है, भी एस के दाईं एस यहाँ पे है और दाईं ओर है, दाईं के ओर के दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा भी। तो भी के बाईं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, भी यहाँ पे है और बाएं के तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये हो जाएगा आर 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 आर, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। डी एफ जे पी एक्स है, ओके। इसको जूम करते हैं, और डी एफ का बात करें तो क्या है, +2 है, +2 है, जी है 7 पे आता है, और आई कितने नंबर पे आता है भाई, 9 नंबर पे, ये भी ठीक है। ए और डी है, ए डी यहाँ पे ये 4 हो गया है। उसका दे कहते हैं सी और डी है, सी डी सी डी सी डी, बतलाइए, दिमाग लगाइए।
सम संख्या पूछा जा रहा है। ये कितना है, अगर ए का बात करें डी है तो इसमें 2 हो गया है। एफ है एफ आता है कितने नंबर पे 6, उसके बाद जे है यानी कि 6 4 10, यानी कि यहाँ पे 4 किया गया है। जी आता है 10 पे और पी आता है कितने पे, पी आता है 16 पे, यानी कि इसमें कहेंगे जो 6 किया गया है। उसके बाद एक्स ये आता है 6 पे, पी 16 आता है, एक्स कितने यानी कि 8 प्लस होना चाहिए, 16 8 यानी इधर 24 एक्स, ठीक है यही वाला होगा। ये ऑप्शन जो है क्रमिक, ठीक है, नियम का पालन करता है। ये ऑप्शन जो है ना सही आंसर होगा। बाकी वाला आप लोग देखेंगे तो कोई इधर कोई उधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 दोस्त केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में इर्द गिर्द बैठे हैं। ओके, 6 दोस्त हैं। कहता क्या है, दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे दीपा मान लेते हैं, यहाँ पे प्रकाश मान लेते हैं, और क्या कहता है दीपा प्रकाश पंकज के बीच में है। इसको मानते पंकज, उसके बाद कहता है ललित के बीच में है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बीच में है, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में, प्रीति, इसको मानते प्रीति मुकेश, चलिए मुकेश भाई ऊपर आ जा, एम हो जाएगा, एम मुकेश के बीच में है। ओके, प्रीति मुकेश और ललित, अच्छा एल। उसके बाद कहता है प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत है। प्रकाश मुकेश, प्रकाश, तो प्रकाश यहाँ पे ऊपर मुकेश है, ठीक है। उसके बाद कहता है दीपा प्रकाश के एकदम बाएं हैं। दीपा प्रकाश बाएं हैं यहाँ पे। उसके बाद कहता क्या है प्रकाश के दाईं ओर कौन बैठा है। प्रकाश की तरफ भैया प्रकाश नीचे है, दाईं ओर का बात करें तो ललित हो जाएगा ये वाला, ललित, यानी कि बात करें डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा विशाखापट्टनम, सी ऑप्शन, जो कि ये बना था 2023 में, जनवरी 2023 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिहार सरकार ने गरीबी हटाओ के लिए कौन सी योजना लागू की है। चलिए ज़रा बतलाएंगे कौन सी योजना लागू किए हैं। चलिए किए थे जीविका, यानी कि बी ऑप्शन, ओके बी ऑप्शन जीविका। कब लागू किए थे 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हो जाएंगे सरबजोत सिंह, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तराखंड राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। देखिए ये किए थे नरेंद्र कापानी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। देखिए तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला, ठीक है, यही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन, इधर नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है, निम्न में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना। देखिए 62 का बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन एप्स दिल्ली। ठीक है, सी ऑप्शन जो है ना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया। तो गूगल चल नहीं रहा है, अमेजोन है, जीमेल चल नहीं रहा है, ए वाला ऑप्शन जो है ना ये नहीं चल रहा है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक्स ज्वाला किसका प्रतीक है। देखिए ये जो है ना हो जाएगा प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता भी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। देखिए 65 का हो जाएगा लीला सेठ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्तकर्ता नहीं है। देखिए बिस्मिल्लाह खां को मिला है, सत्यजीत रे को मिला है, इस लता मंगेशकर को भी मिला है, लेकिन राज कपूर को नहीं मिल पाया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जरा बतलाएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिए 68 का बात करें तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये 3 नीति आयोग के ठीक है, इधर आना पड़ेगा। यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं की देखरेख करता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर होगा, जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। देखिए 69 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपसादित चट्टान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव धर कहा जाता है। देखिए 70 का बात करें तो एशिया राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। देखिए हो जाएगा कटमई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू प्रपाटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाए जाने वाला तत्व। देखिए हो जाएगा ऑक्सीजन, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पानी के अधिक प्रयोग से प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित जोरों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है। देखिए 74 का बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि उष्णकटिबंधीय महासागरीय उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, ए वाला ऑप्शन जो है ना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। ठीक है, मिलाम हिमनद से निकलती है। तो 75 का जो राइट आंसर होगा गोरी गंगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साकार का महासागरीय कटक है। देखिए ए साकार का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य अटलांटिक कटक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु। देखिए 77 का बात करें तो हो जाएगा 25 साल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच करता है, कौन करता है भाई।
तो चुनाव में चुनाव आयोग ही करेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले में जांच कौन करता है? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसका क्या बतलाए थे, इसका तो 25 साल ठीक है, 77 का। इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाओं किए जाते हैं? देखिए 79 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? ओके 40 है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? देखिए ये जो लिए है ना, ये लिए हैं कनाडा से, भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? देखिए 82 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्य यानी कि केंद्र प्रशासित प्रदेशों को छोड़कर पर आधारित क्षेत्र है? यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? देखिए 85 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समान है। देखिए ये हो जाएगा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहते हैं भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, जरा बतलाएंगे? देखिए 89 का बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, एक वस्तु जिनका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है, बी वाला ऑप्शन जो ना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? 91 राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सकल नामांकन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है। देखिए 92 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा शाखा बैंकिंग, भी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो 93 का बात करें तो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राइस फ्लोर। ठीक है, प्राइस फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान होगा क्या? भुगतान हो सकता है। उसका वेतन और पेंशन, और 4 नंबर है सब्सिडी। क्या हो जाएगा ये? नीचे देख सकते हैं, केवल 1, 2 और 3 या सभी, या कोई नहीं। देखिए 94 जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ये सभी 1, 2, 3, 4 सभी। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो बना लेंगे। कदा क्या है, 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? कहते 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की गई राशि के उनके मूल्य में 50% की वृद्धि करने की कितना समय लगेगा?
देखिए सबसे पहले मूल्य मानना पड़ेगा, मूल्य मान लेते हैं 100, 100 मूल्य मान लेते हैं, ठीक है, मूल्य। उसके बाद यहाँ पे ब्याज मान लेते हैं 50% दिया गया है, ठीक है, 50% वृद्धि से, तो ब्याज का बात करें तो 50 हो जाएगा। उसके बाद कहता क्या दर, तो ये जो है ना ब्याज, साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से, तो 5%। उसके बाद इसका कितना समय लगेगा, तो समय बराबर कितना होता है, यानी कि टाइम होता है ब्याज गुने 100, और फार्मूला होता है ब्याज गुने 100 वाई मूल्य गुने दर, मूल्य इंटू दर। यानी कि बात करें तो ब्याज का बात करें तो कितना है, 50 है, और चलिए बतलाते हैं। देखिए ब्याज कितना है, 50 है, फार्मूला में क्या है, इंटू 100 वाई। उसके बाद क्या है, मूल्य, मूल्य कितना है भाई, मूल्य हम 100 माने थे, 100, और दर कितना है, 5 है। बस इसको हल कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 10 25 50, यानी कि 10% कितना है, कहाँ है, 10 वर्ष, ए ऑप्शन। 96 बनेगा, नहीं बन पाएगा। 97 देखिए, 97 भी नहीं बनेगा, बहुत लंबा सा आएगा ये सब। ये एक रीजनिंग है, कहता है अनुक्रम जो कि 56, 72, 90, 110, 132, 154 की संख्या एक पैटर्न बनाती है, उनमें से कौन सी संख्या पैटर्न में अनुप्रयुक्त है। तो ज़रा बतलाइए क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो कितना है, 56 और यहाँ पे 72 है, यानी कि 6 6 12, तो यहाँ पे 16 प्लस है, और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 80 9, 90 है, 8 इधर 10 इधर, यानी कि ये 18 होता है। यहाँ से यहाँ पे बात करें 90 से 110 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। यहाँ से यहाँ बात करते हैं 110 में 32 की ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस किया गया है। तो यहाँ पे बात करें तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 22 है, यहाँ पे हम 24 ऐड करेंगे, तो इसमें 24 ऐड करेंगे तो 4 132 में 24 ऐड करेंगे तो 6 होगा ना, 5 1, अच्छा यहीं पर लोचा है, ठीक है। देखिए 154 है, जिस यहाँ पे होना चाहिए 156, ठीक है। तो यही हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, 154 गलत है, अनुपयुक्त है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। ये क्या कहता है, देखो द्विघात समीकरण, ये बनाने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जरा देखिए, ये होता है ना फार्मूला b² माइनस 4ac, यही सब बनाना है। और देखिए ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और इसमें ये आंसर भी दिया गया है, ओके। चलिए वीडियो कैसा लगा हो, चैनल पर है, चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।